एक पिकअप एक टेम्पू अपने ऊपर धंस गई है। सुबह 5 बजे का ये घटना है। सुबह एक काम हुआ है, देखिए पुल का भी ऐसे हो गया स्थिति। जब बनाया गया तो बहुत बढ़िया था, अभी देखिए इसका स्थिति। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ये तो नीतीश बाबू लापरवाही है। पथ निर्माण का भी है, सब घूस खा रहे हैं, सब अंदर अंदर खा जा रहे हैं और इसे देख रहे नहीं। सरकार प्लानिंग में कोई काम नहीं हो रहा है। ये प्लानिंग पहले से रहता है कि ये गड्ढा करना है तो रोड बनने के पहले ये प्रोग्राम करना चाहिए था। जब रोड बन जाती है तब बाद में इन लोगों को पता चलता है कि ये करना चाहिए, इसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है पब्लिक को। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, पटना में पिछले 24 घंटे से जो है वो लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मीठापुर स्थित जो सब्ज़ी मंडी में जो ये सड़क बना हुआ था, पुल के जस्ट बगल से जो सटा हुआ ये सर्विस लेन जाता है, वो पिछले 24 घंटे के बारिश में जो है वो धंस चुका है। जिस तरीके से हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि जो 2 गाड़ियाँ थीं वो भी इस गड्ढे में समा गई थी जिस वक्त ये सड़क धंसा था। और अभी आनन फानन में इस गड्ढे को ढकने के लिए जो है वो सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो है वो मिट्टी भर के इसको बंद किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से ये सड़क धंसी, हम आपको दिखा सकते हैं फुटेज के माध्यम से कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पे नीचे में गैप नज़र आ रहा है। साफ तौर पर है कि नीचे का जो एरिया है वो पूरा खाली है। बताया गया कि इसके अंदर से जो है वो 8 इंच का मोटा पाइप पिछले कुछ दिनों में वो डाला गया और उसी के कारण जो है वो ये सड़क धंस चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, पथ निर्माण विभाग से भी ये सवाल करना चाहिए कि इतनी जल्दी अगर बिना प्लानिंग के की गई है, चूँकि इसकी वजह से देखिए ये जो पुल का हिस्सा है, ये पुल का हिस्सा है, ये भी जो है वो डैमेज हो चुका है। जिस तरीके से जो ब्लॉक्स लगे हुए थे, ब्लॉक्स भी 2-3 ब्लॉक्स जो है वो नीचे तक सरक चुके हैं। देखिए किस तरीके से जो है वो इस लेवल पे तो था, ये सड़क का हिस्सा था इस लेवल तक, और अभी तकरीबन जो है वो ये 2 फीट नीचे जा चुका है। तो ये साफ तौर पर लापरवाही है जिस तरीके से इस सड़क का निर्माण किया गया था। जिस तरीके से जो है ड्रेनेज पाइप डालने के लिए जो है ज़मीन के अंदर गड्ढा किया गया, तो साफ तौर पर ये लापरवाही नज़र आ रही है। और उससे भी बड़ी लापरवाही है कि इसको ढकने के लिए जो है वो इसके ऊपर से मिट्टी डाली जा रही है। अगर इसको ढकना था प्रॉपर, चूँकि अभी फिर से बारिश का समय है, अगर प्रॉपर इस पर मिट्टी डलती है बारिश की वजह से ये वापस से धंस जाएगी, और अगर इस पे वज़न पड़ता है तो ये भी धंस जाएगी, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो नीचे से खोखली है। अब यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे के करीब ये घटना है। जिस तरीके से एक आवाज़ के साथ जो है ये सड़क जो है वो नीचे चली जाती है, साथ में इसमें एक ऑटो सहित एक पिकअप जो है वो इस गड्ढे में समा जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ स्थानीय भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त प्रशासन ने क्या कुछ कदम लिए थे, कितनी जो मुस्तैदी थी प्रशासन की वो नज़र आई थी। सर, जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके बाद जो प्रशासन है वो 5 बजे का घटना ही है। एक पिकअप एक टेम्पू अपने ऊपर धंस गई है। सुबह 5 बजे का ये घटना है। सुबह एक काम हुआ है, देखिए पुल का भी ऐसे हो गया स्थिति। जब बनाया गया तो बहुत बढ़िया था, अभी देखिए इसका स्थिति। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ये तो नीतीश बाबू लापरवाही है। पथ निर्माण का भी है, सब घूस खा रहे हैं, सब अंदर अंदर खा जा रहे हैं और इसे देख रहे नहीं। सरकार थोड़ी देख रहे हैं इसको। प्लानिंग में कोई काम नहीं हो रहा है। ये प्लानिंग पहले से रहता है कि ये गड्ढा करना है तो रोड बनने के पहले ये प्रोग्राम करना चाहिए था। जब रोड बन जाती है तब बाद में इन लोगों को पता चलता है कि ये करना चाहिए, इसके कारण ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है पब्लिक को। सर, पटना की सड़कें तो 12 मास जो है वो खुली ही रहती है, कभी नल जल योजना। सही बात है, आपके कहना बात सही है, लेकिन प्लानिंग में कोई भी काम रहता था ये सब प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। एक प्रॉब्लम आता है जब प्लानिंग में कोई काम नहीं होता तब प्रॉब्लम आता है। देखिए किस तरीके से जो है वो बारिश का भी जो है वो दौर शुरू हो चुका है। फिर से बारिश शुरू हो गया और देखिए फिर से जो है वो एक ट्रैक्टर जो है वो मिट्टी लाकर इस गड्ढे को भर दी जा रही है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा उठता है कि ये इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि इसकी वजह से जो है ये बिल्डिंगों पर भी खतरा है। जो इसके आसपास की जो घरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फुटपाथ का एरिया है वो भी धीरे धीरे नीचे जाने लगा है। और यहाँ पर जो है वो जो ड्रेनेज का सिस्टम बनाया गया था, जो चैम्बर बनाए गए थे, वो चैम्बर का ढक्कन आपको दिख रहा है होगा वहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर पाइप है वो नज़र नहीं आएगी। क्यों भाई? अब इसमें भी लापरवाही है। अब ये भ्रष्टाचार का खेल है इस सड़क को बनाने में, या फिर जो प्लानिंग की जो कमी नज़र आ रही है। अब देखिए किस तरीके से जो है बड़े बड़े पत्थर लाकर इसको भरा जा रहा है। साफ तौर पर दिख रहा है कि इस लापरवाही को
छुपाने के लिए ये काम जो है वो प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, पथ निर्माण विभाग की तरफ से है किया जा रहा है। हालांकि यहाँ की जो जनता है उनका कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई उसके कुछ देर बाद जो है वो पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जो है और बांकीपुर के विधायक भी हैं काफ़ी लंबे समय से, वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं, घटनास्थल का जायज़ा लेते हैं। देखिए ये जो पुल नज़र आ रहा है इसको भी फ़िलहाल के लिए इस पे आवन जावन जो है वो बंद कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। तो ऐसी जो तमाम घटना है, देखिए अब फ़िलहाल बारिश का दौर है, मौसम विभाग ने लगातार जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उसके बावजूद भी हमने आपको तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पटना के विभिन्न इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती नज़र आ रही है। और ऐसे में इतनी बड़ी घटना अपने में एक सवाल खड़ा करता है कि भाई जिस तरीके से बिहार जो है वो रफ्तार पकड़ने की बात कर रहा है, तो उसी क्रम में जो है ये सड़क जो है वो 2 फीट नीचे चली जाती है। 2 फीट नीचे जाना बहुत मायने रखता है, चूँकि इसकी वजह से जो है इस पुल को भी नुकसान पहुंच रहा है और यहाँ जो आजू बाजू की जो मकानें हैं, जो बिल्डिंग हैं, उस पर भी जो है वो खतरा मंडरा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस जो मकान का जो ड्रेनेज पाइप है वो यहाँ से निकला है और जहाँ पर ये मिट्टी डाली जा रही है यहाँ का जो चैम्बर था वो नीचे जा चुका है, तो वो जो पाइप है वो भी टूट गया है। तो घरों से जो लगातार पानी निकल रहा है, जो ड्रेनेज का पानी निकल रहा है नाले में जाने के लिए, वो इसी मिट्टी में वो मिल जाएगा। तो साफ तौर पर ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से भी पानी आ रही है, तो ये मिट्टी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। अगर इसको हम बात करें तो जो है ये एक लापरवाही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर कचरे को लाकर भर देना है, मिट्टी को लाकर भर देना है बारिश के समय में। तो ये जो सड़क है वो फ़िलहाल आवन जावन के लिए सुरक्षित नहीं है, चूँकि इसके नीचे का भी हिस्सा जो है वो भी खाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैरिगेटिंग किया हुआ है, जो वहाँ पर बोर्ड लगाए हुए हैं, उसी रास्ते से जो है वो पाइप अंदर डाला गया था, लेकिन उसी पाइप डालने का ये नतीजा है कि ये सड़क आज 2 फीट नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन का इस पर अगला कदम क्या कुछ होता है, इस सड़क की मरम्मत कब होती है, क्योंकि ये देखा गया है कि पूरे बिहार में सहित पटना में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत या फिर नल जल योजना हो गई, ऑप्टिकल फाइबर डालने के लिए पटना की सड़कें जो है वो 12 मास खुली रहती है। अब जब सड़क बन जाते हैं उसको वापस से खोद के जो है फिर एक नई पाइप डाल दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये प्लानिंग की कमी है, जिस तरीके से बताया गया है। लोगों का भी है कहना है कि पटना की जो सड़कें हैं वो लगातार खुली हुई रहती हैं, कभी गड्ढा नज़र आता है, अगर मैनहोल है मैनहोल का ढक्कन नहीं है। तो ये सब जो लापरवाही है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, पथ निर्माण विभाग को ध्यान देना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे का सरकार की तरफ से जो है वो क्या कुछ कदम होता है सड़क को दुरुस्त करने के लिए, चूँकि अभी फ़िलहाल के लिए इसको टेम्पररी के माध्यम से देख सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए इसको आवागमन के लिए जो गड्ढा है इसको भरने के लिए मिट्टी डाली जा रही है। ये सड़क फ़िलहाल आवागमन के लिए चालू नहीं होगी, यातायात इस सड़क पर बंद रहेगा। हालांकि पैदल यात्री जो है वो फुटपाथ की तरफ से जा सकते हैं, लेकिन फुटपाथ पर भी जो है वो धंसने का खतरा है कि जिस तरीके से ये जो पेबल्स हैं वो गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। अब देखना होगा कि सरकार का अगला कदम इस जो घटना हुई है इस पर क्या कुछ होता है।